चलो आज हम लोग टॉपिक अपने ना डिस्कस करने वाले अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस दो क्लास में हमने क्या किया है, तो चीज़ों को कवर किया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी आपकी कि पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से होता है, क्या क्या घटनाएं घटी उनके समय में, उन चीज़ों को हमने देखा। और इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डच कंपनी का आगमन देखा था कि डचों का भारत के अंदर में आपका किस तरीके से आगमन होता है, कौन कौन से कार्य हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। आज हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं अंग्रेजों के आगमन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे इस क्लास के अंदर में वो हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का जो आगमन है वो कब होता है और किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखो, पॉलिटी की क्लास मैंने जो ली थी आपकी, ठीक है ना, जो प्रीवियस बैचेस में हमारी चली थी, तो वहां पर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलो, तो वहां पर हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि अंग्रेज कब आते हैं, किस तरीके से भारत आते हैं, उनके भारत आने का पीछे देखो कारण क्या था। तो बताया था मैंने, देखो जो शुरुआती में जो अंग्रेज भारत के अंदर आए थे आपके, वो प्रचार करने के लिए आए थे, है ना, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या देखते हैं ना, इंडिया में देखते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है ना, यहाँ पर व्यापार अच्छे से किया जा सकता है, आपका ट्रेड आपका किया जा सकता है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, तो अपने डेलीगेशन को भेजना वो लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट बनाकर लिखते चलेंगे हम लोग। देखो, पहला जो उनका क्या आता है, डेलीगेशन आता है। ठीक है, अंग्रेजों की जब हम लोग बात करेंगे तो पहला डेलीगेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बेरा कहते हैं। ठीक है ना, डेलीगेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बेरा। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बेरा। बेरा होता है आपका, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं आपका डेलीगेशन। यानी कि व्यापार वगैरह को देखने हैं, व्यापार, भारत में व्यापार हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या चीजें होंगी, उसकी जांच पड़ताल के लिए लोग आते हैं। और कब आते हैं, तो जो पहला बेरा आता है आपका, चलिए गुड मॉर्निंग, देखो पहला बेरा जो आता है आपका वो 1591 में आता है। ठीक है, 1591 से 93 के बीच में आता है आपका पहला बेर आता है। और ये यहाँ पर जो प्रमुख होते हैं आपके, वो कौन होते हैं, तो प्रमुख जो इनके हैं उनका नाम आप लिखोगे। प्रमुख थे आपके जेम्स लकास्टर। ठीक है, प्रमुख कौन होते हैं आपके, तो जेम्स लकास्टर क्या थे, इनके प्रमुख थे। ठीक है, देखो पहला बेरा आया आपका। अब ऐसा तो है नहीं कि आया होगा तो कुछ सामान लेकर के नहीं गया होगा। जैसे वास्को डिगामा के बारे में हमने पढ़ा था पुर्तगाली कंपनियों में, कि वो भी भारत के अंदर में आए थे। तो आए थे भैया, तो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए थे पहले अब प्रयास में अपने 1498 में। लेकिन थोड़ा बहुत सामान वो क्या करके गए, यहाँ से ले करके गए। तो डेलीगेशन जेम्स लकास्टर ने भी क्या किया, थोड़ा बहुत सामान यहाँ से लेकर के गए। सेकंड जो बेरा आता है आपका, उसको नोट करेंगे आप। देखो, सेकंड जो बेरा आता है, जो दूसरा डेलीगेशन आता है, ये कब आता है आपका, दूसरा डेलीगेशन आता है आपका 1596 में। ठीक है ना, दूसरा डेलीगेशन कब आता है, दूसरा डेलीगेशन आता है हमारा 1596 में। और ये किनके नेतृत्व में आता है, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, बेंजामिन के नेतृत्व में। थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, एक मिनट रुकेंगे। हाँ देखो, दूसरा आते हैं किनके नेतृत्व में आपके, तो बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन के नेतृत्व में। ठीक है ना, बेंजामिन के नेतृत्व में क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, बेंजामिन के नेतृत्व में। और एक जो तीसरी हम लोग बात करेंगे ना, जो तीसरा बेरा आता है आपका, है ना, रोशनी जी गुड मॉर्निंग। अब तीसरा बेरा की जब आप बात करोगे, तो तीसरा बेरा ठीक इसके अगले वर्ष आता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तीसरा बेरा की, तो तीसरा बेरा कब आता है आपका, अगले वर्ष, यानी कि 1597 में आता है आपका। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में आता है आपका, तो ये आता है आपका जॉन मिल्डेल के नेतृत्व में, है ना, किन के नेतृत्व में आपका, तो जॉन मिल्डेल के नेतृत्व में आता है आपका। तो कुल तीन आपके क्या होते हैं, बेड़े आते हैं आपके। ठीक है, भारत के अंदर में। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहानी क्या चलती है। अब यहाँ से जब 1597 की घटना घटी, जो तीसरा बेड़ा आता है, तो हमें देखने को मिलता है कि 24 सितंबर, ठीक है ना, डेट इंपॉर्टेंट रहता है आपका, 24 सितंबर
ठीक है, 24 सितंबर का डेट आपका है और इस 24 सितंबर और वर्ष आपका है 1599 का। ठीक है, तो 24 सितंबर 1599 को क्या होता है, 24 मर्चेंट्स, मर्चेंट आप लोग समझते होंगे, जरा बताना है एक बार, मर्चेंट आप लोग समझते हैं, जरा बताना, नहीं तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मर्चेंट समझते हैं आप लोग। चलिए देखिए, मर्चेंट्स का मतलब क्या होता है, आपका व्यापारी होता है। ठीक है ना, मर्चेंट्स का मतलब क्या होता है, तो मर्चेंट्स का मतलब होता है आपका व्यापारी। ठीक है, 24 व्यापारी क्या करते, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, 24 व्यापारी आपके मिलते हैं और एक अपनी ना एडवेंचर बनाते, एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम ये लोग देते हैं द मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम देते हैं आपका, द मर्चेंट। ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, ये अपनी एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी का एक तरह से अपना ग्रुप बना लिया इन्होंने। ठीक है, और इसमें कितने लोग थे आपके, तो पूछा जाता है आपका, तो 125 लोग थे। और इनको क्या कहा गया आपका, तो इनको कहा गया सर शेयर होल्डर्स। है ना, इनको क्या कहा गया है, तो इनको कहा गया है शेयर होल्डर्स। है ना, जो पैसा लगाया इन्होंने। अब देखो 125 लोग, ये 24 मर्चेंट थे आपके। ठीक है, इन्होंने मिलकर के कंपनी बनाया आपका। ठीक है, और इसमें 125 आपके शेयर होल्डर थे, मतलब इन सभी ने क्या किया था भाई, व्यापार करेंगे तो बड़े बड़े जहाज हम लोग क्या करेंगे, भारत के अंदर लेकर के जाएंगे। और जब बड़े बड़े जहाज हम लोग भारत के अंदर आपका लेकर के जाएंगे, तो वहां से क्या होगा भाई, काफी खर्चा होगा व्यापार करने में। तो इन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि हम 125 लोग हैं आपका, 125 लोग हम हैं यहाँ पर, हम लोग मिल करके क्या करेंगे, पैसा निवेश करेंगे। और जिसका जो भी मुनाफा होगा, तो हम अपने हिस्सेदारी के हिसाब से, मतलब जिसने जितना पैसा लगाया होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, अपने लाभों को बांट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है हमेशा आपका कि ना कितने का पैसा इन्वेस्ट किया गया था, इन्होंने कितना पैसा निवेश किया था इन सभी ने मिलकर के। तो पैसा याद रखना है आपको, 72,000 इन्होंने क्या किया था, निवेश किया था। ठीक है, और 72,000 रुपया में नहीं, 72,000 किस में, आपका पाउंड में। है ना, 72,000 पाउंड का इन्होंने क्या किया था भाई, आपका इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वहां पर क्या चलता है, आपका पाउंड ही चलता है। तो इन्होंने 72,000 पाउंड क्या किया था, आपका निवेश किया था। ठीक है, अब यहाँ तक में क्लियर है सभी को, जरा एक बार मुझे बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। है ना, यहाँ तक में सभी को एक बार क्लियर है, बता देंगे। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से इन्होंने क्या किया, तय कर लिया कि भैया हम अपनी कंपनी बनाएंगे। लेकिन आप सोच के देखो, एक थोड़ा सा डायग्राम मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पर। ये यूरोप है आपका, और इधर में आता है आपका भारत। ठीक है, अब सोचो, एक यूरोप आपका, इधर भारत, तो देश तो खैर छोड़ो, अलग अलग है, महाद्वीप भी अलग है आपका। तो सोचो, अगर आपको दूसरी जगह जा करके क्या करना है, व्यापार करना है, तो क्या व्यापार कर लोगे ऐसे ही, क्या आपको वहां की जो सरकार है, जो महारानी है, राजा है, जो भी वहां पे अथॉरिटी है, क्या आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पे जो भी अथॉरिटी है, बिना उनकी परमिशन के हम लोग क्या कर पाएंगे, भाई व्यापार तो करना दूर की बात है। तो ये लोग गए कहाँ पर आपके, तो इंग्लैंड की उसमें महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, ये लोग उनके पास जाते हैं। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है ईआईसी की स्थापना होती है। अब ईआईसी की स्थापना, पता है ईआईसी क्या होता है आपका ना, तो ईआईसी का नाम पता होगा आप लोगों को, शॉर्ट में क्या है आपका, ये नाम रखा गया है। ठीक है, ईआईसी का मतलब है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना। और विभूति जी, पॉलिटी की क्लासेस में आप पहले से भी थे, तो आप मुझे डेट बता सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, वो डेट आप बताओगे जरा एक बार। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, जरा डेट बताना। 1800 जी, 1800 ईस्वी में तो। नहीं नहीं, 1800 में तो बहुत लेट हो जाएगा ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1600 को हुई थी।
ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने और आप लोगों को बताया, देखिए 1602 में नहीं हुआ था कोमल जी, 1600 में हुआ था आपका, ठीक है। आपको और बताई थी कि जब इस कंपनी की स्थापना 1600 सर, 31 दिसंबर 1600। दिसंबर है ना, 31 दिसंबर। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। टीपीसी था। नहीं, मोनिका का एनटीपीसी नहीं था, उनका दूसरा था। चलिए अब अरे आपको सर। जरा clear बताना एक बार। जी सर, आ रही है, आ रही है सर। तो मैं देखो, दिसंबर कर लीजिए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है आपकी इस दिन, है ना, ये आपकी कंपनी। विभूति भाई कंसर्न हो सकते हैं ऑनलाइन। जी म्यूट कर लीजिए एक बार। चलो, अब कंपनी की देखो स्थापना हो गई, और कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई बताएंगे आप लोग, तो एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा की गई। और कंपनी ने, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एलिजाबेथ ने क्या दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया था, एकाधिकार दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आपका ना एकाधिकार दिया गया था, वो एकाधिकार सर ये 31 दिसंबर है ना सर? जी हाँ, 31 दिसंबर है, छूट गया, कोई ओके बात सर। नहीं, लिख 31 दिसंबर 1600 है, ठीक है। अब देखो एकाधिकार जो दिया गया था, जरा आप लोग बताना, क्योंकि पॉलिटी आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो एकाधिकार जो दिया गया था, ये एकाधिकार कितने वर्ष का दिया गया था, जरा बताएंगे आप लोग। तो ये एकाधिकार दिया गया था आपका 15 वर्ष का, ठीक है। 15 वर्ष का आपका ये एकाधिकार दिया गया। यानी कि एलिजाबेथ सेकंड ने बोला कि भाई 15 साल तक क्या होगा, कोई दूसरी कंपनी वहां पर व्यापार नहीं करेगी। एकाधिकार का मतलब देखो इंग्लिश में होता है आपका ना मोनोपोली, मतलब कोई दूसरी कंपनी क्या करेगी, व्यापार नहीं कर सकती पूर्व के देशों के साथ में। ये एक तरह से ना आदेश जारी कर दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रॉयल ऑर्डर जारी किया गया, है ना। रॉयल ऑर्डर क्या कर दिया गया भाई आपका, इशू कर दिया गया, यानी कि शाही आदेश जारी कर दिया गया रानी के द्वारा कि कोई और अन्य कंपनी क्या करेगी, पूर्व के देशों के साथ में 15 वर्षों तक व्यापार नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर। व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो यहाँ तक देखो सब कुछ सही चल रहा होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आना, देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, उसका उस समय नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उसका नाम उस समय क्या था, तो कोई दूसरा नाम था।
और नाम मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नाम क्या था आपका? कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड, ठीक है, कंपनी का नाम क्या होता है? द गवर्नर एंड, ठीक है, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ, ठीक है, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ठीक है, लंदन ट्रेडिंग इनटू, ठीक है, लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है, लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का क्या होता है? आपका नाम होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना की गई थी उस वक्त क्या था? आपका कंपनी का यही नाम था। बाद में हमें देखने को मिला कंपनी के नाम में क्या होता है? आपका बदलाव आता है। लेकिन जब व्यापारिक दृष्टिकोण से हम लोग बात करें ना, तो 1608 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है आपकी। 1608 में देखो क्या होता है, तो भैया हॉकिंस आता है हमारा, है ना, हॉकिंस आता है यहाँ पर। और हॉकिंस आता है, देखो हॉकिंस आया था किसके लिए? हॉकिंस को लगा भैया अकबर अकबर होगा तो मजा आएगा, है ना, अकबर रहमदिल इंसान है, व्यापार करने की तो परमिशन दे ही देगा। लेकिन ये जब तक निकला, इसको देखो आइडिया नहीं था इन लोगों को उतना। जब हॉकिंस यहाँ पहुंचता है तो आप लोग बताओगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपने पढ़ा है, 1608 में किस मुगल शासक का राज चल रहा था आपका? बताएंगे एक बार। 1608 के अंदर में किस मुगल शासक का राज, किस मुगल शासक का शासन था भारत के अंदर में? जरा एक बार बताएंगे आप लोग, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? चलिए बहुत अच्छा, कोमल जी ने आंसर दिया है जहांगीर का, बहुत ही अच्छा। इस समय देखो शासन में कौन था? जहांगीर था। अब देखो कहानी क्या होती थी ना कि अब जहांगीर, अब ये भाई तोहफा वोफा लेकर के आया था हॉकिंस अपना, ठीक है, तोहफा वोफा अपना लेकर के आया। और तोहफा जब लेकर के आया आपका, तो कहाँ पर आया था? ये सूरत आया था। ये भी पूछा जाता है आपका कि आया कहाँ पर था? सूरत में आया था आपका। अब देखो आ गया, ठीक है। अब पॉइंट निकलता है ना कि जब सूरत में पहुंचा यहाँ पर, तो इस समय तो पुर्तगालियों का शासन बहुत ही तेज चल रहा था। पुर्तगालियों का संबंध क्या था? मुगलों से काफी बेहतर था आपका। करीब 100 साल से ज्यादा क्या हो चुके थे कि पुर्तगाली भारत में क्या कर रहे हैं? हमारे व्यापार कर रहे हैं, और उनके संबंध मुगलों से काफी बेहतर थे। तो कहीं पर क्या होता है ना, पुर्तगाली ना भड़काने लगे एक तरह से, ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर, बहुत अच्छा। अब देखो अब ना पुर्तगाली भड़काने लगे मुगलों को कि भैया अंग्रेज आपको ना बेच खाएंगे, इनकी बातों में मत आना। अब जहांगीर जब भी, देखो हॉकिंस क्या करे, अब हॉकिंस जब भी क्या करता था ना, व्यापार की परमिशन मांगता था जहांगीर से, जहांगीर मना कर देता था। लेकिन करीब करीब देखो जहांगीर यहाँ पर, सॉरी जहांगीर बोल रहा हूँ, हॉकिंस 3 वर्ष रहा आपका। हॉकिंस कहाँ पर? तो भारत के अंदर आपका कुल 3 वर्ष रहा। लेकिन जहांगीर ने इसको व्यापार की परमिशन नहीं दी, मतलब पूर्णतः व्यापार की परमिशन नहीं दी, आंशिक रूप से इसको व्यापार करने की परमिशन दे दी गई। सूरत में इन्होंने थोड़ा बहुत व्यापार अपना शुरू किया। सूरत के अलावा एक जगह आता है आपका ना मसूलीपट्टनम, ठीक है, सूरत के अलावा एक जगह है आपका मसूलीपट्टनम। तो यहाँ पर इनको व्यापार की परमिशन दी गई, लेकिन आंशिक रूप से, है ना, हल्का फुल्का व्यापार करोगे भाई, बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करने की इनको बोला गया। मतलब हल्का फुल्का व्यापार चलेगा, अधिकतर व्यापार आपको यहाँ पर नहीं करने दिया जाए, क्योंकि पुर्तगाली का हमारे से संबंध क्या है? बहुत ही बेहतर है। और 1609 में ये आगरा पहुंच जाते हैं। 1609 में ये कहाँ पहुंचते हैं? आपके आगरा पहुंचते हैं। और कुल 3 वर्ष यहाँ पर रहते हैं। और 3 वर्ष रहने के बाद में क्या होता है? 1611 में क्या होता है आपका? जहाँ, सॉरी, 1611 में जब हम देखते हैं हॉकिंस क्या करते हैं भारत के अंदर, मतलब अपने इंग्लैंड चले गए। तो 1608 में सूती वस्त्र का व्यापार इन्होंने क्या कर दिया था? थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, ठीक है। 1608 की जब बात करेंगे तो सूती वस्त्र का जो व्यापार है, इन्होंने क्या किया था? इसको आपका शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत। और 1611 में 2 प्रमुख घटना हुई। पहला घटना तो ये घटा सर कि जहांगीर क्या गया, सॉरी जहांगीर बार बार आ रहा है। 1611 में देखो पहली घटना तो ये होती है कि हॉकिंस क्या करता है? वापस यहाँ से चला जाता है। और दूसरा 1611 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्वाली युद्ध, ठीक है, स्वाली
युद्ध होता है आपका। और ये स्वाली जो युद्ध होता है ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच होता है। ठीक है ना, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है आपका, ये युद्ध होता है। जाहिर सी बात है युद्ध में जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है कि व्यापार अंग्रेज का जो व्यापार है भारत में, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होने लगता है आपका, बढ़ने लगता है। और इसी से संबंधित कुछ फैक्ट्रियों के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप लिखोगे पहली अस्थाई फैक्ट्री। शब्दों को ध्यान से समझना है, पहली अस्थाई फैक्ट्री। ठीक है, पहली अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेज कहां पर लगाएंगे, कोई बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अंग्रेज अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कब लगाते हैं और कहां लगाते हैं, जरा इसका आंसर बताएंगे आप लोग, कोई बता सकते हैं आप में से आंसर इसका जरा बताना। ठीक है, अंग्रेज अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां लगाते हैं, तो नोट कर लोगे आप। अंग्रेज अपनी पहली, देखो आंसर आया है हमारा सूरत में। हाँ बिल्कुल, सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री लगती है। अगर बिल्कुल पहली फैक्ट्री के बारे में पूछे तो सूरत में ही लगती है। लेकिन अस्थाई फैक्ट्री पहली कहाँ पे लगाई जाती है उनकी, तो ये लगती है वर्ष 1611 में। और कहाँ पर लगती है, तो मसूलीपट्टनम में। मैं आपको उसको भी क्या करूंगा ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको लिखवाने के बाद में, तो थोड़ा पेशेंस वेट कर लो। अच्छा, मसूलीपट्टनम कहाँ पर है पता होगा आपको, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अब ये रुकेंगे नहीं आपके, फिर ये अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री लगा लेंगे। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री लगा लेंगे। और जब इनकी पहली अस्थाई फैक्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, तो इनकी जो पहली अस्थाई फैक्ट्री है वो कब और कहाँ लगती है, तो वो लगती है आपकी 1613 में। और 1613 में कहाँ पर आपके, तो सूरत में। और सूरत कहाँ पर है, जरा आप लोग का आंसर आना चाहिए एक बार, है ना। जब सूरत की बात करेंगे तो सूरत कहाँ पर है, आप लोग का आंसर आना चाहिए। सुनील जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बताएंगे एक बार, चलिए जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। अब देखना, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई है। मैंने क्या बताया आपको, देखो 1608 में, अब ऐसा नहीं कि 1608 में इनको, मतलब हॉकिंस क्या करता ना, बड़ा परेशान करता था। चलिए बहुत अच्छा, गुजरात में हॉकिंस ना जहांगीर से जब भी मिले, जब भी बैठे, यही बात करता था, भाई व्यापार करने की परमिशन दे दो, व्यापार करना चाहता हूँ। लेकिन जहांगीर बार बार मना कर देता था। लेकिन काफी पूछने के बाद, काफी लंबे समय से क्योंकि कोशिश कर रहा था, तो भाई जहांगीर ने रहम खाया, बोला कि चलो भाई ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार थोड़ा बहुत क्या कर लो तुम, सूरत के अंदर में कर लो। तो पहली फैक्ट्री उनकी 1608 में ही लगती है, अगर आंशिक रूप से पूछा जाए आपसे। लेकिन ये आंशिक रूप से होती है, हल्के फुल्की यहाँ पर इनके व्यापार को मौका दिया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली समय पे काफी आपके लार्ज स्केल पर व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कहाँ पर होता है। अब देखो, इन्होंने एक पहली अपनी फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री लगाई 1613 में सूरत में। इसके अलावा इन्होंने और कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई है, तो भड़ौच में अपने फैक्ट्री लगाई इन्होंने। ठीक है, भड़ौच में लगाई फैक्ट्री। भड़ौच के अलावा हम लोग बात करेंगे, अहमदाबाद में लगाई। ठीक है, भड़ौच के अलावा अहमदाबाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और अहमदाबाद के अलावा एक नाम आएगा आपका आगरा का। इन जगहों पर इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री क्या करते गए, ये लगाते गए। क्लियर है, चलिए अब बताना जरा एक बार, यहाँ तक में सबको क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है। ठीक है, अगर यहाँ तक में किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताएंगे, वरना हम आगे क्लियर अपनी है क्लास सर। को कंटिन्यू करेंगे। विभूति जी बताना, आप क्लियर है। यस सर। चलिए, चलो अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो एक बहुत ही प्रमुख वर्ष आपका है 1632। देखो 1632 में क्या होता है आपका, तो 1632 में गोलकोंडा एक जगह है आपका, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में इनको व्यापार करने का मन किया, है ना। इन्होंने सोचा कि भैया चलो अब व्यापार कहाँ पर किया जाए, तो गोलकुंडा के अंदर व्यापार किया जाए। और गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको व्यापार करने की परमिशन दे दी। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक है, गोलकुंडा के
सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया। क्या किया आपका? स्वर्ण फरमान, ठीक है, स्वर्ण फरमान क्या किया आपका? जारी किया। और जब इस स्वर्ण फरमान के बारे में हम लोग जारी करने की बात करें तो इन्होंने इसके बदले कितने पैसे लिए हैं आपके? तो 500 स्वर्ण पगौड़ा। 500 स्वर्ण पगोड़ा एक तरह की करेंसी थी उनकी, ठीक है। तो इन्होंने इसके बदले में 500 स्वर्ण पगोड़ा लिया और बोला कि ठीक है भाई, व्यापार यहाँ पर करना चाहते हो करो, हमें क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसे व्यापार करना है करो, हमें भैया अपने फायदे से मतलब है, टैक्स का जो पैसा है वो हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। क्लियर रहेगा? चलो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है, जैसे देखो पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही, आपस में बहुत ही गहरे क्या है आपके दुश्मन हैं। लेकिन कुछ आगे देखो घटनाक्रम होती है जहां पर पुर्तगाली अंग्रेजों के संबंध थोड़े बेहतर होते हैं और अंग्रेज से काफी फायदा भी उठाएंगे। उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आप एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है। पहला आप लिखोगे 1633 का, ठीक है। 1633 का जो वर्ष आपका है इसमें आपको लिखना है 1633 में हरिहरपुर, ठीक है, 1633 में हरिहरपुर, ठीक है, जो कि कहां पर आपका है? तो बालासेर। और ये कहां पर पड़ता है आपका? तो उड़ीसा में, ठीक है, बालासेर उड़ीसा में। इन्होंने क्या किया? अपनी एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, उड़ीसा में फैक्ट्री खोली, ठीक है, उड़ीसा में फैक्ट्री खोली। और आगे हम लोग बात करेंगे इसके अलावा एक और चीज आपका देखो 1639 में क्या होता है आपका? तो मद्रास को पट्टे पर इन्होंने क्या किया? ठीक है, मद्रास को, ठीक है, पट्टे, ठीक है, मद्रास को पट्टे पर, ठीक है, क्या कहते हैं ना, आपके साइड से देखो। अब बताएंगे लीज का मतलब आप लोग समझते हो? लीज या पट्टा का मतलब क्या होता है, बताना जरा एक बार। ठीक है, लीज पट्टा का मतलब आप लोग समझते हैं? बताना एक बार आप। नो सर। देखिए लीज क्या होता है ना, जैसे अभी आप देखोगे ना, लीज कहने का एक सिंपल मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या फ्लैट आपका परमानेंट होता है? लीज पर लेते हैं, मतलब पट्टे पर, मतलब वो हमारा 99 साल के लिए हमारा होता है, उसके बाद उसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की कहानी था। तो 1639 में क्या होता है, अंग्रेज मद्रास को क्या कर लेते हैं, आपका पट्टा पर ले लेते हैं, मतलब उनको पट्टे पर क्या होता है, मद्रास मिल गया, लीज पर वो क्या कर लेते हैं, मद्रास को ले लेते हैं। और मद्रास मिलने के बाद ये क्या कर लेते हैं आपका, तो ठीक अगले वर्ष यानी कि 1640 में, ठीक है, 1640 में क्या होता है आपका, सेंट जॉर्ज, ठीक है, 1640 के अंदर ही क्या करते हैं, यानी कि ठीक अगले वर्ष ही, देर नहीं करेंगे ये, ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाते हैं। क्या बना लेते हैं आपका? सेंट जॉर्ज फोर्ट क्या करते हैं आपका, ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। और ये कहां पर बनाएंगे? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाने की जब बात है तो ये बनाया इन्होंने अपने भाई मद्रास में, है ना, कहाँ बनाया? मद्रास के अंदर बनाया। चलिए क्लियर होंगे। अब देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आज बहुत लोग ना कुछ बोल नहीं रहे, आंसर नहीं दे रहे हैं कुछ भी, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब लोग इसका मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? सब लोग का आंसर आना चाहिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? The Governor and Merchant of London trading into East Indies. चलिए बहुत अच्छा, बाकी लोग भी बताएंगे, सिर्फ एक के बोलने से नहीं होगा। आज बहुत लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। ये कोमल जी का आंसर अभी तक नहीं है, सबसे पहले द आंसर वही दे। गवर्नर। द गवर्नर। सर पूरा बोल नहीं पा रही, मैं लिख के भेज रही हूँ सर। बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना है बोल दो, लिखना है लिख के भेज दो, एक आंसर दे दो। ठीक है, कोमल जी ने अब तक आंसर नहीं दिया, सबसे पहले आंसर वही देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलो आप लोग आंसर लिखो, तब तक हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे यहाँ तक क्लियर है कहानी आपकी। The 1640। governor and हाँ बिल्कुल बोलेंगे, the विभूति जी। governor and merchant of London, the governor and merchant of London trading into East Indies. चलिए, तो सबको क्लियर रखना है, सबको ना आंसर देना है क्लास के अंदर में। ठीक है, कोशिश यही करनी है क्लास के अंदर पढ़े, क्लास के अंदर याद होके जाए। ऐसा नहीं कि क्लास के बाद फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े, 2 बार देखना पड़े, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब 1640 तक क्लियर हो गया। अब देखो 1651 में क्या होगा। 1651 जरा समझना, यहाँ से ना हमने डायमेंशन हम लोग क्रिएट करेंगे कि अंग्रेज कितने आगे निकल गए बाकियों से। देखो 1651 में क्या हो गया आपका, तो 1651 में हुगली तट, ठीक है, 1651 में हुगली तट पर, जो कि कहाँ पर है हुगली, बता सकता है कोई? हुगली किस राज्य में पड़ता है आपका? हुगली जो नदी है कासिम किस राज्य? बाजार, पटना, पटना। नहीं नहीं, हुगली को कहाँ पर जाती है? हुगली कासिम कासिम बाजार पट्टा में पड़ता है सर। नहीं नहीं, हम हुगली नदी के, हुगली तट की मैं बात कर रहा हूँ ना, हुगली जो सी कोस्ट आपका है ना, समुद्र का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बंगाल में इन्होंने क्या कर लिया, फैक्ट्री खोली। अब यहाँ पे थोड़ा समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो थोड़ा सा मैप हम कोशिश करेंगे इंडिया का बन जाए अच्छा हमसे, बस समझ लो इंडिया का मैप ही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो तीन तीन चीजें हुई। देखो कल गुजरात पे इन्होंने कब्जा कर लिया है ना, सूरत में इन्होंने बना लिया अपना। तो देखो सूरत समुद्री तट से होकर के निकलता है, समुद्र का रास्ता वहां से है, वो इनके पास है आपका। दूसरा, आंध्र प्रदेश समुद्री तट से जुड़ा है, ये इनके पास में, इनके कब्जे के अंदर में है। बंगाल देखोगे ये भी इनके अंडर में कब्जे में है। इस तरीके से आप देखोगे जो तीन बड़े बड़े जो समुद्री तट हैं आपके, जो जहां पर बहुत बड़े बड़े क्या व्यापार के रास्ते हैं, ये पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में आ चुके हैं, तो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुके हैं। और यही कारण रहा ना कि बाकी कंपनियों के मुकाबले भारत के अंदर हमने क्या देखा कि अंग्रेज काफी शक्तिशाली रहे, काफी लंबे समय तक अंग्रेज यहाँ पर आपके रहे, क्योंकि इन्होंने व्यापार को क्या किया अपना कुछ इस तरीके से लेके गए कि हर तरीके से भाई व्यापार करेंगे, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, हर जगह से व्यापार करने का इनको क्या मिला, मौका मिला। इन्होंने कुछ रणनीति अपनी बहुत ही बेहतर बनाई। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1661। अब देखना 1661 में पुर्तगाली ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगे आपके। चलो पूरी तरह से तो नहीं खत्म होंगे आपके। चलिए मोनिका जी ने आंसर लिखा है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखो 1661 में जो घटना क्या होती है, तो बड़ी प्रमुख घटना भी नहीं बोलोगे, एक खुशी का माहौल होता है आपका 1661 में। देखो ब्रिटिश राजकुमार 1661 में ना, उस समय पे क्या था, जो ब्रिटिश राजकुमार था, ठीक है, इसका नाम था क्या, बताना जरा। देखो तो 1661 में जब ब्रिटिश हम लोग राजकुमार की बात करेंगे, तो ब्रिटिश राजकुमार का नाम था आपका चार्ल्स सेकंड। क्या नाम था, चार्ल्स सेकंड इसका नाम था। अब इसने देखो कर क्या दिया, मतलब करा तो कुछ खास नहीं, इसने बस शादी कर ली। ठीक है, लेकिन शादी किससे की, यही क्या है आपका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती है किसके साथ में, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में। अब सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हैं व्यापार के अंदर में, वहीं आपसी में इनके क्या हो रहे हैं भाई, तो राज परिवार में शादियां हो रही हैं।
तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी किससे हो जाती है? तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से क्या होती है? इसकी शादी हो जाती है। ठीक है ना, किससे शादी होती है? कैथरीन से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, कैथरीन कैथरीन से हुई। ठीक, अब देखो शादी वादी हो गई भाई, तो आपको पता होगा भारत के अंदर में क्या चलता है, एक दहेज प्रथा चलता है आपका। ठीक है, हालांकि गलत है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कभी आराम से चर्चा करेंगे। अब देखो बम्बई की बारे में बात करोगे ना, तो बम्बई, उसमें ऑफ कोर्स मुंबई था आपका। ठीक है, 1961 में क्या हुआ है आपका, तो महाराष्ट्र और गुजरात बना है, उसको हम लोग कभी आगे चर्चा कर लेंगे। अब देखो बम्बई के बारे में क्या आता है ना, तो बम्बई दहेज में मिल गया। भाई बम्बई दहेज में किसको मिला? अंग्रेजों को, है ना। बम्बई क्या मिल गया, यहाँ पर इसमें लिख लो, बम्बई दहेज में अंग्रेजों को मिला। मतलब सोचो, दहेज में क्या दे रहे हैं भाई? हमारा जगह दे रहे हैं। हमारे देश में आकर के गैर मुल्क के लोग हमारे एरिया को क्या कर रहे हैं? आपस में दहेज लेन देन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? दहेज में अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों को दे दिया गया। अब अंग्रेज बोला कि भैया हम इसका क्या करें, है ना, हम उधर रहते नहीं हैं, उधर मेरा कोई काम धाम नहीं है, एक काम करते हैं, हमारी एक व्यापारिक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स ने तय किया, कब आपका 1668 के अंदर में। कब? तो 1668 में, है ना, अंग्रेजों ने तय किया कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं, है ना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। भारत में है, बंबई भी भारत में है, व्यापार कर रहे हैं, बंबई से भी समुद्री मार्ग आपका निकलता है, तो व्यापार करने में उनको बड़ी आसानी मिल जाएगी, है ना, उनको आसानी होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है आपका ये 10 पाउंड, सोचना कितना कम पैसा मैं बोल रहा हूं, 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, वो भी ऐसा नहीं सर, मंथली नहीं, साप्ताहिक नहीं, रोज का नहीं, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। सोच के देखो, अब 10 पाउंड का मतलब आज में कितना ही हो जाएगा, सोच के देखो। अगर वर्तमान समय की भी हम लोग बात करें, अधिकतम कितना हो सकता है पाउंड? देखो डॉलर से थोड़ा ना महंगा होता है, तो मान के चलो हम 100 रुपया ही मान के चलते हैं, 100 चलो 150 भी मान लो राउंड फिगर, तो 1500 ही हो रहा है आपका भारत रुपया में, अभी में आपका सोचो, अभी वर्तमान समय की बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया गया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई दे दिया गया, है ना, वार्षिक किराए पर बंबई मिला। अब सोच के देखो बंबई कितना बड़ा एरिया, और साल का किराया कितना? मात्र 10 पाउंड। अब अंग्रेज मतलब कंपनी का यहाँ से क्या हो गया भाई, दिवाली निकल गया कंपनी का, तो मतलब दिवाली दिवाली हो गई कंपनी की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अच्छा बंबई के बारे में एक और बात है, देखो इसके अगले 1659 में, ठीक है, 69 में हम लोग बात करें, 1669 में ही क्या होता है आपका गेराल्ड अंगियार। ठीक है ना, नाम क्या है आपका? तो गेराल्ड अंगियार। ठीक है, अब जब इनके बारे में ना हम लोग बात करें, गेराल्ड अंगियार के बारे में, इन्होंने क्या किया? तो गेराल्ड अंगियार ने आधुनिक बॉम्बे की नींव डाली। इन्होंने क्या डाली आपके? तो आधुनिक बॉम्बे की नींव डाली, है ना, आधुनिक बॉम्बे की क्या की इन्होंने आपकी नींव डाली। तो आधुनिक बॉम्बे का जनक भी इनको कहा जाता है आपका गेराल्ड अंगियार को। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप लोग बताना जरा एक बार, क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ तक में हमने जो चीजें पढ़ी हैं, यहाँ तक में आप लोग बताओगे एक बार, सभी को क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो एक बार जरूर से आप लोग बताओगे पहले। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सर। चलिए बताएंगे, मोनिका जी, रोशनी जी, कोमल जी, विभूति जी, सबको क्लियर है? यस सर। चलिए क्लियर है, तो क्लास को आज यहीं पर रखेंगे, लेकिन जैसा नॉर्मली हम लोग करते हैं,
कि क्लास के बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीजें हमें क्लास के अंदर ही याद हो जाएं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोगों से पूछूंगा और जिनसे पूछूंगा आंसर वही देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर। तो जिनसे पूछा जाएगा आंसर वही देंगे, बाकी क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे, आंसर सब लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, लेकिन जिनसे पूछूंगा आंसर सिर्फ वही देंगे। चलो पहला क्वेश्चन है मेरा, और पहला क्वेश्चन ये रोशनी जी से है। रोशनी जी आप बताओगे पहला बेरा अंग्रेजों का, ठीक है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पर है तो मैं उसको नहीं लिख रहा यहाँ पर। पहला बेरा भारत कब और किसके नेतृत्व में आया था? ठीक है, कब और किसके नेतृत्व में आया था? बताएंगे जल्दी आंसर इसका, कब और किसके नेतृत्व में आया था? जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलो जल्दी से बताएंगे। रोशनी जी आप ही का क्वेश्चन है ये। तो इतना टाइम नहीं लगेगा ना, बहुत लेट हो जाएगा फिर। बताएंगे जल्दी। सर मैंने भी पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा नहीं? आप तो क्लास में स्टार्टिंग से हो। जी सर, थोड़ी देर बाद आई थी मैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप लिख लेना बैक करके क्लास को, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में। मोनिका जी आप आंसर बताओ इसका क्या होगा? मोनिका जी आवाज आ रही है आपको? आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सर। गलत है ये। पहला बेरा भारत कब आया था? कोई बात नहीं, आपका भी गलत है। विभूति जी आप बता दो आंसर। 1591 या बिल्कुल, 93 दी जेम्स लकास्टर। बहुत 1591 से अच्छा, 93। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, किसके नेतृत्व में बताया आपने? जेम्स जेम्स लकास। जेम्स बिल्कुल सही है। लकास्टर। तो क्लास में ना थोड़ा ध्यान से भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखोगे और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, कि हॉकिंस वापस भारत से वापस कब गया? और ये क्वेश्चन बताएंगे कोमल जी। हॉकिंस वापस कब गया? बताना कोमल जी, जल्दी आंसर आप। कोमल जी सुन पा रहे हो आप? आंसर दोगे? चलिए, आज कोमल जी को आंसर देने का मन ही नहीं है, कोई बात नहीं। मोनिका जी आप आंसर बता दो। हॉकिंस वापस कब गया था, किस वर्ष गया था? क्या बात है, आज कोई आंसर नहीं बता रहे। सर 1611। इतना लेट करोगे क्या? देख के बताती हो क्या? नो सर, आपने मुझसे पूछा नहीं ना, इसलिए आप मोनिका और उनको क्या नाम कोमल को बोल रहे थे, इसलिए हमने आंसर नहीं दिया। आप मुझे लगा मोनिका जी हैं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप बता देना लक्ष्मी जी आंसर आपका। सोमाली का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? या ये क्वेश्चन बता दो। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। बहुत अच्छा। जीत किसकी हुई थी? क्या चीज? जीत किसकी हुई थी इस युद्ध के अंदर में? अंग्रेजों की। और ये युद्ध कब हुआ था? 1611 में। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए आंसर तुरंत आना चाहिए। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, अब 2 क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा, कोई बोलेगा नहीं। इसका आप लोगों को क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है। जो पहले लिखेगा सर उसका आंसर ब्लैक माना है। सर स्किन दिख नहीं रहा है सर, काला हो गया है। रुक गई है सर जी सर। क्या हो गया? रुक गई है, ब्लैक स्क्रीन हो चल गया नहीं है, रही है। 1 मिनट, ऐसा तो कोई स्किन नहीं ब्लैक हो रहने। गई है। अच्छा 1 मिनट,
एक मिनट बस वेट कर लेना, मैं देख लेता हूँ।